हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ग्राम सेवक मेंस के लिए हम अलग अलग टॉपिक पर रोजाना डिस्कस करते हैं। तो ऊर्जा परियोजना का ये तीसरा टॉपिक है। आज हम राजस्थान की जितनी भी तापीय परियोजनाएं हैं और परमाणु ऊर्जा पर आधारित जो परियोजना है दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 10 मिनट का टाइम है, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक बचेगा, जल पर आधारित जो विद्युत परियोजनाएं हैं वो हम कल करेंगे, फिर ये टॉपिक पूरा हमारा कवर हो जाएगा। तो लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि रोजाना इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो से हम रिवीजन करवाते रहें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इन प्रत्येक टॉपिक से आपका एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम से ले लेना, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ओके। और अगर ऐप डाउनलोड नहीं की है, एग्जाम नगरी के नाम से है, प्ले स्टोर पर ये नाम सर्च करना, इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा तो डाउनलोड कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 सीरीज वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज में, एक तो राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी और एक वीडियो मेंस के मॉडल पेपर की सीरीज, जहाँ पर आपको 20 मॉडल पेपर, 30 टॉप टॉपिक की टेस्ट सीरीज और 20 प्रैक्टिस सेशन है। टोटल 8,000 के लगभग आपको क्वेश्चन मिलेंगे मात्र 251 में। और ये 2 दिन से इसके बाद में इसकी फीस है वो 299 हो जाएगी। तो आज ही डाउनलोड कर लेना और रिव्यू देकर बताना कि कैसा लगा आपको, ठीक है। और जो बच्चे 12वें टेस्ट में जिनको प्रॉब्लम आएगी आ रही थी वो आज सोल्व हो जाएगी 5 बजे के बाद में, वो सारे टेस्ट आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए करते हैं सवाल। राजस्थान में ऊर्जा परियोजना के हमने अलग अलग टॉपिक बनाए हैं और आज हमारा जो है तापीय ऊर्जा यानी कोयले पर आधारित जो ऊर्जा का उत्पादन होता है राजस्थान में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में हमारी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके डाटा, उसके अकॉर्डिंग टोटल जो उत्पादन क्षमता है राजस्थान की वह 23,321 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। और इनमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? तापीय ऊर्जा से। पहला क्वेश्चन आपका यही आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? तापीय ऊर्जा का होता है। कितना उत्पादन है? 2021-22 की डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 13,475.46 मेगावाट क्षमता है राजस्थान में तापीय ऊर्जा उत्पादन करने की। कितनी? 13,475 मेगावाट, यानी टोटल का लगभग 58%, 57.8% टोटल बिजली का उत्पादन जो होता है उसमें तापीय ऊर्जा का सर्वाधिक है। तो पहला क्वेश्चन क्या याद रखेंगे? राजस्थान में टोटल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तीसरा, तापीय ऊर्जा का उत्पादन कितनी क्षमता है राजस्थान की, या कितने परसेंटेज तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है। बाकी आपको यहाँ पर लिस्ट दी हुई है अलग अलग। मैं पहले ऑलरेडी जो वीडियोस बनाता हूँ तो आपको ये बताता रहता हूँ कि जल से कितना उत्पादन होता है, गैस पर आधारित कितना है, अणुशक्ति पर कितना है, सौर ऊर्जा पर कितना उत्पादन हो रहा है, राइट। अब आते हैं कि राजस्थान में अलग अलग जो तापीय परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो राजस्थान का थर्मल पावर स्टेशन आता है वो आता है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कहाँ पर है? तो ये है श्री गंगानगर में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला कि राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो आप कहेंगे सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान का पहला है। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान का सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है कहाँ पर है? तो ये श्री गंगानगर में बना हुआ है। गंगानगर में कहाँ पर है? गंगानगर में सूरतगढ़ में एक गांव आता है ठुकराना गांव। इसी ठुकराना गांव में ये पहला थर्मल पावर स्टेशन लगा है। यहाँ से राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होता था। हालांकि ये भी सबसे बड़ा नहीं है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर टोटल कितनी इकाइयाँ हैं? तो टोटल 6 इकाइयाँ यहाँ पर कार्यरत है और प्रत्येक इकाई जो है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की वो है 250 मेगावाट, यानी एक इकाई में 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। टोटल 6 है तो यहाँ विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो टोटल 1500 मेगावाट बिजली का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये थर्मल पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं। एक नाम आपने और सुना होगा, एक नाम यूज़ करते हैं सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन। तो सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन वो होते हैं जिनमें एक इकाई में 500 से ज़्यादा मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो कहलाता है सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन कहलाता है। तो ये भी है, यहाँ पर 2 इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर 2 और इकाइयों की स्थापना की गई, 7वीं और 8वीं, और वहाँ पर टोटल जो है 660 मेगावाट की एक इकाई है तो उत्पादन किया जाता है। तो ये राजस्थान का याद रख सकते हैं, सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन भी है। और इसको क्या कहते हैं? आधुनिक तीर्थ स्थल। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन को कहा जाता है। और यही सबसे पहला है। टोटल बिजली का उत्पादन कितना होता है? 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा आपका आता है वो आता है गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पर है? बीकानेर में। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि निजी क्षेत्र का पहला है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि राजस्थान का निजी क्षेत्र पर आधारित लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? लिग्नाइट कोयला,
ठीक है, क्योंकि ये कोयले पर आधारित परियोजनाएं हैं। लिग्नाइट कोयले का उत्पादन राजस्थान में कहाँ कहाँ पर होता है, आपको याद होगा, 3 जिले मेन याद रखो। एक है राजस्थान में बीकानेर, दूसरा है बाड़मेर और तीसरा है नागौर, जहाँ पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। बीकानेर में कहाँ कहाँ पर होता है, बीकानेर में पलाना और बरसिंहसर 2 इंपॉर्टेंट जगह है। बाड़मेर में कौन सा है, गीरल है, जालिपा है और कपूरडी है, और नागौर में मेड़ता है। ये जगह के नाम क्यों याद रखें, तो 2 फायदा होगा। एक तो यहाँ पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन कहाँ पर होता है ये याद हो जाएगा। दूसरा, लिग्नाइट कोयले पर आधारित जो परियोजना है वो इन्हीं जगह पर है। अगर आपसे पूछ ले कि गीरल पर आधारित तापीय परियोजना किस पर आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। बरसिंहसर में तापीय परियोजना किस पर आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र की जो पहली लिग्नाइट आधारित परियोजना है वो कौन सी है, गूडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। और गूडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में कहाँ पर आता है, ठीक है, गूडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है, बीकानेर में है। ये आंध्र प्रदेश की मुरुद्रा कंपनी है, उसके द्वारा लगाया गया था। तीसरा हमारा हो गया बरसिंहसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। बरसिंहसर कहाँ पर है, बीकानेर में। यहाँ से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर लोकार्पण हुआ था 5 जून 2010 को। और किस पर आधारित परियोजना है, ये भी लिग्नाइट कोयले पर आधारित परियोजना है। तो नाम याद रखेंगे तो चीज़ें आपकी साथ साथ में कवर होती जाएगी कि कौन सी कहाँ पर और किस पर आधारित है, यही सबसे मेन है जो आपको याद रखना है, राइट। तीसरा आता है गीरल तापीय परियोजना। गीरल कहाँ पर है, गीरल है बाड़मेर जिले में, जहाँ पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो गीरल तापीय परियोजना कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में है। किस पर आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का पहला लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह कहाँ पर है, गीरल में। और गीरल कहाँ पर है, बाड़मेर में। दूसरा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसके सहयोग से स्थापित की गई है। 2 चीज़ें रखें, जर्मनी का नाम तो आपको याद रखना है। देखो किसके सहयोग से, तो जर्मनी की एक कंपनी आती है KLF, ठीक है, KLF जर्मनी की कंपनी है, उसके सहयोग से। प्लस याद रखना कि पहली गैसीकरण लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, राज्य सरकार प्लस जर्मनी के सहयोग से। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पर 2 इकाई है, ठीक है, पहली 2007 में लगी थी और दूसरी 2008 में। एक इकाई है, उसकी उत्पादन क्षमता 125 मेगावाट, तो टोटल 2 हैं, तो कितना उत्पादन क्षमता है, 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन की क्षमता है। तो क्वेश्चन क्या आएंगे 3 प्रकार के। पहला, गीरल तापीय परियोजना कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बाड़मेर में है। दूसरा, गीरल तापीय परियोजना किस पर आधारित है, लिग्नाइट पर आधारित है। तीसरा, कि राजस्थान की पहली लिग्नाइट पर आधारित गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी कहाँ पर है, तो गीरल बाड़मेर में आती है, राइट। चलिए, इसके बाद में परियोजना है कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो कोटा का नाम हो गया, तो कहाँ पर है, ये है कोटा में। और राजस्थान का दूसरा ये थर्मल पावर स्टेशन है। पहला कौन सा था, राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। दूसरा कौन सा है, दूसरा है कोटा वाला। किस पर है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। 1978 में चंबल नदी पर एक बांध बनाया गया था, कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध कहाँ पर है, चंबल नदी में, कोटा में बना। यहाँ पर टोटल 7 इकाइयाँ हैं, ठीक है। कोटा में टोटल कितनी है, 7 इकाइयाँ हैं। और यहाँ पर टोटल बिजली का उत्पादन कितना किया जाता है, टोटल बिजली का उत्पादन होता है 1240 मेगावाट। यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। अलग अलग इकाइयाँ अलग प्रकार की है, ठीक है। पहली 2 इकाइयाँ हैं वो 100 मेगावाट की है, तो 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तीसरी, चौथी और 5वीं है वो 210 मेगावाट की है, ठीक है। तो वहाँ से 420 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फिर अलग अलग में टोटल याद रख लो कि 1240 मेगावाट। टोटल इकाइयाँ याद रखनी है कि 7 इकाइयाँ हैं और 1240 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। सारी एक जैसी नहीं है, बस इतना याद रखना है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, 12 जिले में है। पहली चीज़ तो ये कि है कहाँ पर। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा कि वर्तमान सर्वाधिक, सबसे बड़ी या सर्वाधिक जो उत्पादन होता है सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन जो है वो कौन सा, छबड़ा वाला है। ये देश का पहली सुपर क्रिटिकल इकाई है। क्या है, ये याद रखना है, राजस्थान की प्रथम सुपर क्रिटिकल इकाई कौन सी है, तो छबड़ा वाली है। इसकी शुरुआत हुई थी 8 दिसंबर 2005 को। उसमें वसुंधरा सिंधिया जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शुरुआत की। छबड़ा एक तहसील है, उसी में एक गाँव आता है कातीपुरा गाँव। तो कातीपुरा गांव में बना हुआ है। राजस्थान का कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान का तीसरा है। पहला था सूरतगढ़ वाला, दूसरा था कोटा वाला और तीसरा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, तो छबड़ा वाला आता है।
ठीक है। और यहीं पे इसके साथ में राजस्थान का सुपर क्रिटिकल थर्मल तापीय गृह शुरुआत की गई थी और राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल स्टेशन है। यहाँ से टोटल जो बिजली का उत्पादन होता है वो होता है 2320 मेगावाट, सबसे ज़्यादा 2320 मेगावाट बिजली का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, राइट। और यहाँ प्रदेश में सर्वाधिक बिजली उत्पादन की जाती है जुलाई में 660 मेगावाट की, यानी जहाँ पर 550 मेगावाट का ज़्यादा उत्पादन होता है वो कौन सा होता है, सुपर क्रिटिकल होता है। तो यहाँ से 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल की छठी इकाई को फिनलाइज करने पर छबड़ा ताल पर स्थिति हासिल हुई थी और आगामी 4 महीनों में इसका व्यावसायिक है वो भी इसका शुरू कर दिया जाएगा। यानी टोटल 660 मेगावाट की कह दीजिए 2 और इकाइयाँ लगाई गई थी और बाकी की जो इकाई 250 मेगावाट की इकाइयाँ थी तो वो भी आपको अलग से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2-3 चीज़ें, राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, छबड़ा है। राजस्थान का तीसरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, छबड़ा है। छबड़ा है कहाँ पर, ये बाड़मेर जिले में है। और राजस्थान में सबसे बड़ा कौन सा है, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है, छबड़ा में किया जाता है, जो राजस्थान के 12 जिले में आता है। इसके अलावा 1-2 नाम और है, बादेसर जगह है बाड़मेर में और किस पर आधारित है, लिग्नाइट सुपर पावर प्रोजेक्ट है। राजस्थान का प्रथम ऊर्जा उत्पादन कंपनी यानी बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी जो थी उसके द्वारा स्थापित की गई थी बादेसर में। टोटल उत्पादन क्षमता है वो 1000 मेगावाट की है। ये 2007 में ही शुरू हुआ था, 28 फरवरी 2007 को। बस आप जगह का नाम की बादेसर कहाँ पर ये रख लो, बाड़मेर में, और बाड़मेर में लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। फिर है कपूरडी और जालिपा। अब कपूरडी आप जानते हो और जालिपा गिरल, तीनों ही नाम, कपूरडी, जालिपा और गिरल, तीनों से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। तीनों ही जगह जो परियोजना है लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। बस गिरल की समस्या आपको याद रहे, गिरल जो है ये पहली लिग्नाइट पर आधारित है। कपूरडी जालिपा कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में है। और यहाँ से क्या 500 मेगावाट में कपूरडी में उत्पादन किया जाता है और जालिपा जो है वहाँ पर 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कपूरडी अलग है, जालिपा अलग है। कपूरडी में 500 मेगावाट उत्पादन होता है और जालिपा में 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। दोनों ही किस पर आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, ठीक है। और एक है काली सींध ताप विद्युत परियोजना। और काली सींध आप जानते हैं कहाँ पर है, काली सींध है झालावाड़ जिले में। तो झालावाड़ जिले में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। बस इतनी मेन चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर छोटे मोटे अगर आपको नाम और याद रखना हो कि कहाँ पर, एक नाम कवई याद रखो। कवई का बहुत बार आया हुआ है कि कवई परियोजना जो है, कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर है, ये भी 12 जिले में है। कवई 12 जिले में किसके द्वारा शुरू किया गया था, अडानी समूह जो है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो वो भी है। इसका अलावा एक और लग रहा है बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा में भी इसका बिजली का उत्पादन किया जाता है। और आपको कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रखनी है। बांसवाड़ा में नाम करें तो दानपुर रख लो। बांसवाड़ा में जो जगह है वह है दानपुर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। कवई कहाँ पर है, 12 जिले में आता है, ठीक है। और बीकानेर में कौन कौन से, पलाना हो गया है, बरसिंगसर है, नेवेली है, गूडा है, ये सारी बीकानेर में जो है तापीय आधारित विद्युत परियोजनाएं आती हैं। इसके अलावा एक टॉपिक आज हमने और लिया था क्योंकि तापीय के साथ साथ हमें कवर करना था कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा में ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन तो एक ही है और दूसरी भी शुरू होने वाली है। राजस्थान का पहला जो परमाणु शक्ति गृह वो कहाँ पर बनाया गया था, रावतबाटा में। और रावतबाटा कहाँ पर है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। यानी यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा संचालित, किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। राजस्थान का पहला, हालांकि भारत का कौन सा है, भारत का ये दूसरा आता है, तारापुरा भारत का पहला है और भारत में दूसरा है वो राजस्थान में है। यहाँ पर टोटल उत्पादन कितना होता है, 1180 मेगावाट का होता है। यानी 2 इकाइयाँ हैं, 700 मेगावाट की 2 इकाइयों की स्थापना नहीं हो रही। किसके द्वारा, नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा। याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का परमाणु शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित है, नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा। किसके द्वारा, सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। कितना उत्पादन होता है, 1180। या परमाणु शक्ति गृह कहाँ पर है, रावतबाटा में। और रावतबाटा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। क्या इसके अलावा भी राजस्थान में और है, तो दूसरा जो बन रहा है वो भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग बना रहा है। कहाँ पर, बांसवाड़ा में, माही नदी पर। बांसवाड़ा में माही नदी पर दूसरा बन रहा है। यहाँ पर 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं। अगर 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ होगी तो कितना होगा, 2800 मेगावाट जो है यहाँ की उत्पादन क्षमता है वो शुरू होने वाली है। तो बांसवाड़ा में भी होगा और एक जो पहला बना हुआ है वो रावतबाटा में है। इसके अलावा आपको परमाणु शक्ति गृह के बारे में और भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। बस इतना, किसके सहयोग से, किसके द्वारा, कहाँ पर और कितना बिजली का उत्पादन होता है। तो आज हमारा ये हो गया तापीय विद्युत परियोजना और साथ में हमारा कवर हो गया परमाणु वाला। कल एक टॉपिक हमारा और बचा है जो हम कल कवर करने वाले हैं,
और वो है जल पर आधारित जो राजस्थान की विद्युत परियोजना है वो कवर करेंगे। तो लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको लेना हो तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये नाम सर्च कर लेना पड़ेगा सारण सर के नाम से। मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है जहाँ पर 15 मॉडल पेपर प्लस 5 मॉडल पेपर और 30 टॉपिक वाइज सीरीज 20 प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। एग्जाम नगरी आपको ऐप डाउनलोड करनी है तो कर दीजिए लाइक शेयर, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जल विद्युत परियोजनाएं जो उनके साथ कल हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, और बाद में आप मुझे बता देना कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया था। हालांकि बहुत सारे बच्चों का आर्थिक समीक्षा को लेकर कमेंट थे, तो कोशिश करेंगे कि उसके बाद में आर्थिक समीक्षा करवा दें, उसके बाद में जो भी आपके टॉपिक होंगे वो धीरे धीरे सारे करवा देंगे, ठीक है। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।